From class, hope you all are fine and safe at home. Have a great and healthy day. क्लास आज हम अपना चैप्टर नंबर स्टार्ट करें फैक्टराइजेशन का। तो फैक्टराइजेशन की जब बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए तो राइटिंग उसकी आ जाती है हमारे पास। राइटिंग इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। आपको पता है ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज़ अ कम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स अलजेब्रिक ऑपरेशंस एंड कोफिशिएंट। ये हमारे पास जब मिल के बनाते हैं तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको पता है कि हमारे पास एक्स की पावर्स होती हैं, डिफरेंट पावर्स होती हैं, ठीक है। पावर्स वेरी करती हैं 2, 3, 4 एंड इनके फॉर्म में और 1, 0 की फॉर्म में, ठीक है। जब एक्स की पावर 0 आती है तो आपको पता है हम क्या कहते होते हैं कि एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1। ये आपको मेन चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, ठीक है क्लास। जब फैक्टराइजेशन की बात आती है तो जब फैक्टराइजेशन में तब कहा जाता है कि फैक्टराइजेशन जब हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम उसको बना के लिखते हैं, मतलब कि उसको हम लोग बनाते हैं, उनको लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कि जब हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी। तो इस फॉर्म में लिखते हैं कि फैक्टराइजेशन फैक्टराइज करते हैं हम प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाते हैं। मीन्स के टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट होती है कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होती है, ठीक है क्लास। अब कुछ आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फॉर्म आई है कि हमारे पास एक फॉर्म आपने एरोस से देखें, यहाँ पे क्लास एरोस पे देखें, एक हमारे पास एक्सपेंड है और एक फैक्टर है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहली टर्म 4x, अब ये वाली टर्म आप देखें क्लास, ये वाली टर्म आप देखें 4x+4 इंटू ब्रैकेट्स है x-1। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, तो इनको हम क्या कहेंगे कि फैक्टराइज फॉर्म में। लेकिन जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, जब मीन्स के x पहले मल्टीप्लाई होगा x-1 से, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा x-1 से, तो ये हम लोग फॉर्म आएगी। इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो वो हमारे पास x के प्लस 3x-4 आएगा। लेकिन फिर रिवर्स फॉर्म में हम जाएंगे, x के प्लस 3x-4 को हम लोग फिर दोबारा रिवर्स फॉर्म में जाएंगे, हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टर करके हम लोगों के पास प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाएंगी, ठीक है क्लास। अब अगली एग्जांपल हमारे पास एक्सपेंडिंग आ जाती है। एक हमारे पास था क्लास, यहाँ पे क्या था, एक्सपेंड था, और यहाँ पे एक्सपेंडिंग एंड फैक्टरिंग आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें, अब हमारे पास ए ब्रैकेट्स हैं, फिर b प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मीन्स कि यहाँ पे a की पावर 1 है, ठीक है क्लास, a की पावर 1 है और ये प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी के साथ, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी के साथ। जब हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, एक्सपेंड किया मीन्स कि a मल्टीप्लाई हुआ b के साथ भी, a मल्टीप्लाई हुआ c के साथ भी, तो जिसका आंसर हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए सी। तो ये फिर दोबारा फैक्टराइज हुआ क्योंकि इनमें से हम लोगों ने कॉमन लिया ए को, तो हमारे पास फैक्टराइज होके प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप क्लास देख लें, पहले 3 है, पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था, a था और अंदर a प्लस बी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 है, ब्रैकेट्स में 2x प्लस 5। अब ये देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस का है ना, मीन्स के 3 है, 3 हमारे पास एक अलग है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। और हमारे पास फिर वो जब हमारे पास एक्सपेंड होके आया तो 3 मल्टीप्लाई हुआ 2x के साथ और 3 मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ। लेकिन जब हम 6x प्लस 15 को हम लोगों ने फिर दोबारा फैक्टराइज किया, 3 कॉमन लिया, मीन्स के 3 2 ज़ार 6 एंड 3 5 ज़ार 15, तो 3 को कॉमन लेके हम लोगों ने किया, तो हमारे पास फिर फैक्टराइज हो गया। ऐसे ही हमारे पास क्लास अगली एग्जांपल आ जाती है, हम लोगों ने अब इन्होंने एक्सपेंड की फॉर्म नीचे ली हुई है और फैक्टराइज की फॉर्म ऊपर ली हुई है, ठीक है। अब हम लोगों ने लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट पे शिफ्ट कर दिया। सबसे पहले हमारे पास आ गया कि 3y² प्लस 18y। अब इसमें से हम लोगों ने देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है और y भी आ रहा है, 3 6 आर
3 6 18 आता है ना, तो यहाँ से हम लोग से 3 को कॉमन लेंगे, y दोनों में एक एक y है, उन दोनों को कॉमन ले लिया हम लोगों ने। फिर हम लोग अपना सर्कल चलाएंगे ऊपर वाली डायरेक्शन से, ठीक है क्लास, ऊपर वाली डायरेक्शन से सर्कल चलाया, 3y को कॉमन लिया, अंदर हमारे पास -y + 6 आया। फिर दोबारा इसको एक्सपेंड करके हम लोगों ने लिखा, तो हमारे पास 3y² + 18y हमारे पास आंसर आ गया। अब क्लास इस चैप्टर के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट कोर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे वो आपको मैंने सारे करवाए हुए हैं। अब क्लास इस एग्जांपल के थ्रू, ये जो मैंने आपको चक्कर इसका पूरा साइकिल आपको बताया है, ठीक है, पूरा साइकिल इसका मैंने आपको बताया है, ऐसे ही अब ये वाला साइकिल भी चलेगा, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले फैक्टराइज करना है 9s³ t + 15s² t - 3s² t। अब सबसे पहले क्लास आप वेरिएबल्स देखें, सबसे पहले वेरिएबल्स देखें। अब देखें वेरिएबल्स कितने, इसमें s3 हैं, यहाँ पे s2 हैं, और हमारे पास थर्ड में s2 है, तो तीनों में हमने देखना है कि 2 दफ़ा s हमारे पास कॉमन आ गया है ना, तो सबसे पहले s को निकाल दिया। फिर हम लोगों ने देखना है पहले में 1 दफ़ा t है, दूसरे में 3 दफ़ा t है, तीसरे में 2 दफ़ा t है। तो मीन्स के पहले वाले में देखें आपने 1 दफ़ा t तीनों में कॉमन है, 1 दफ़ा t भी मैंने बाय निकाल दिया। अब मैं अपने कांस्टेंट जो हमारे कोफिशिएंट हैं उनको देखना है, जो हमारे पास कोफिशिएंट वैल्यूज़ आ रही हैं, मैंने कोफिशिएंट को देखना है कि कोफिशिएंट किसका मल्टीपल है। अब यहाँ पे 3 3 9 आ रहा है, 3 5 15 एंड 3 1 3, तो मैंने 3 को भी बाय निकाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे अंदर लिख लिया कि 3 भी मैंने बाय निकाला, मैंने s² भी बाय निकाला, मैंने t भी बाय निकाला, तो मेरे पास ब्रैकेट्स में क्या बच गया, प्रोडक्ट है ना, क्योंकि मैं दोबारा इनको मल्टीप्लाई करूँगी, तो जब बेसिस, अब वेरिएबल्स का क्या होता है, बेसिस सेम होती हैं, पार्ट्स ऐड हो जाती हैं, मींस कि जब मैंने s को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी सिंपल s के साथ, तो यहाँ पे s³ आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे s की पावर, यहाँ पे कोई भी s नहीं है, मैं s² ही हो जाएगा, मेरी थर्ड टर्म में भी s² मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। वापस मैं दोबारा एक्सपेंड करूँगी, दोबारा मेरे पास आ जाएगा। अब मैं फैक्टराइज कर रही हूँ, फैक्टराइज में मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, तो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना के प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे बना दी। अब क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू था स्मार्ट कोर्स के, अब यहाँ पर मैंने पेयर्स बनाने हैं। अब पेयर्स मैंने ऐसे बनाने हैं क्लास, अब मैं देखूँगी पहले में भी a कॉमन है, सेकेंड में भी a कॉमन है, फिर मैं देखूँगी कि थर्ड में x + 1 है, मैंने पहले दोनों के अलग करके पेयर बना दी, उनमें से मैंने a को कॉमन ले लिया और मैंने क्या किया, x - 1 अंदर रख लिया। दूसरे में से मैंने -1 को बाहर ले लिया और अंदर मेरा प्लस साइन चेंज हो गया, तो क्या हुआ, दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्लास आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आ गई, तो a - 1 × x - 1 मेरे पास वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब ये सिंपल फैक्टराइजेशन है कि 4x² + 4 + 1/x²। अब इसको मैंने एक्सपेंड करना है कि ये फॉर्म मेरे पास किस फॉर्म से आई है, फिर मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लेके आना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2x², x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो जब मैंने इसको एक्सपेंड किया 2 की पावर जो है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया x की 1 पावर के साथ और 2 के साथ किया, तो 2 2 4 दोबारा वापस आ जाएगी और x² वापस आ जाएगा प्लस। अब 2 2 4, x यहाँ वाला x कैंसिल हो जाएगा, क्लास ई वाली वैल्यू में देखें, ठीक है, x कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास ऑटोमेटिकली दोबारा रिपीट हो जाएंगे ना x से, और यहाँ पे मैंने 1/x का स्क्वायर लिया, होल स्क्वायर लिया, तो 1 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा और x² के ऊपर x आएगा। तो फार्मूला है a² + b² + 2ab, a² + 2ab × b + b², ये फार्मूला हमारे पास होता है। इसको दो तरीक़ों से हम पढ़ते हैं कि a² + b² + 2ab, a² + 2ab × b² भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, a² 2x + b हमारे पास क्या है 1/x², तो 2 2 और a मेरे पास क्या था 2x की वैल्यू थी और b मेरे पास 1/x था, लेकिन ये दोबारा कैंसिल होंगे, मेरे पास फिर फॉर्म आ जाएगा, तो मैंने a + b का होल स्क्वायर डायरेक्टली लिख लिया अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है क्लास, यहाँ पे 288 का आप एलसीएम भी ले सकते हैं और सिंपल इससे मल्टीपल ये भी निकाल सकते हैं कि मेरे पास
2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा और 2 4 ज़ा। तो यहाँ पे 2 को जब इसके 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 288। सबसे पहले मैंने 2 कॉमन ले लिया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 144 का जब हम लेंगे स्केयर लेंगे तो 12 को हम लोग जब स्केयर लेंगे तो 144 आएगा। 12 12 ज़ार 144। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ जाता है क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है, अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्लास आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 3 मतलब कि वेरिएबल ए बी सी एंड डी की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें सबसे पहले ए बी, ए का स्केयर भी है बी का स्केयर भी, यहाँ पे हम 5 का स्केयर है, 5 5 से 25 और मैंने होल पे स्केयर ले लिया, ठीक है। फिर मैंने 2 2 ज़ार 4, मैंने अब ये थर्ड टर्म को देखें, पहले मिड टर्म को अभी माइनस वाली वैल्यू को भी इग्नोर करें, ठीक है। मैंने 2 2 ज़ार 4 ले लिया, 4 4 ज़ार 16 और डी स्केयर, ठीक है। मैंने सबके पेयर बना दिए। मैंने मिड टर्म को ऐसे ब्रेक किया कि 2 5 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 10 2 ज़ार 20 मैंने कैसे लिया क्लास कि मैंने 4D को अभी मैंने इग्नोर किया है क्योंकि मेरे ए बी और सी की फॉर्म में आ रही है वैल्यू। तो ए बी की मैंने डाली 2 ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला मैंने ओपन किया है ए बी एंड सी वेरिएबल्स पे, ठीक है। मैंने -4D को इग्नोर करके बाहर रखा हुआ है, ठीक है। मैंने अभी ओपन किया है मैंने फार्मूला पहले अपने ए बी एंड सी वेरिएबल पे। मैंने ए बी को मैंने 5A ए को मैंने 5AB लिखा और बी को मैंने 2C लिखा है, ठीक है। तो मेरे पास ए स्केयर बी स्केयर, ए स्केयर मेरे पास क्या आ गया 5AB एंड बी स्केयर 2C स्केयर आ गया। 2 ए एंड बी की वैल्यू डाली तो मैंने उसको कंबाइन करके फार्मूला में लिख लिया 5AB माइनस 2C का होल स्केयर। तो -4D स्केयर मेरे पास आ गया। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर मेरे पास क्या है 5AB माइनस 2C का होल स्केयर माइनस 4D का होल स्केयर। तो मेरे पास क्या आया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्लास ओपन कर लूँगी कि ए प्लस बी प्लस मेरे पास यहाँ पे साइन आ गया और माइनस मेरे पास यहाँ पे साइन आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके क्लास, होपफुली कि आपको आज का लेक्चर इजीली समझ आ गया होगा। स्टार्टिंग अगर समझ ना आए तो आप वो स्टार्टिंग के जो साइकिल मैंने बताया है उस साइकिल के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और मुझे आप उसी टाइम पे बोलें क्लास के टाइमिंग में, ठीक है क्लास। ओके क्लास, खुदा हाफिज़।